हमारे यहाँ पे हम जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं आई शैडो में, दैट इज सिलेक्टिंग शिमर्स और उसके कलर्स। सो अगर आप शिमर यूज कर रहे हो आपके आई शैडो में या ग्लिटर यूज कर रहे हो और वहां पे आपने मोनोक्रोमैटिक आईज की है तो दैट इज ओके। बट समटाइम्स मैंने देखा है कि लोग शिमर यूज करते हैं और पॉलीक्रोमैटिक आईज बना देते हैं। अब इसका मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ कि हाउ इट विल बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझिए आपने यहाँ पे एक ब्राउन कलर का आई शैडो किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्राउन कलर का आई शैडो किया है। दिस इज अ ब्राउन आई शैडो। अब ब्राउन आई शैडो के साथ आप सिल्वर कलर का ग्लिटर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि कभी कभी कॉन्ट्रास्ट आता है आंख में, क्योंकि गोल्डन के साथ सबसे ज्यादा कौन सा शिमर अच्छा लगता है, ब्राउन के साथ गोल्डन शिमर ही अच्छा लगता है। ठीक है, वैसे ही मैं आपको और एक एग्जांपल देना चाहूंगी। काफी टाइम आई जस्ट सॉ दैट पीपल यूज येलो कलर आई शैडो। येलो कलर लेते हैं एंड कॉर्नर्स में ब्लू कलर का आई शैडो करते हैं और ग्लिटर ग्रीन कलर का लगाते हैं मिडल में। मतलब येलो ग्रीन ब्लू कितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें जब शिमर्स ग्लिटर्स उनको भी सिलेक्ट करना है तो हमें ये देखना है कि हम उस सेम फैमिली से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए जब भी हम हमारे आई शैडो करते हैं, मैं मेरे ब्राइड्स के ऊपर आई शैडोज करती हूँ तो ऑलवेज मैं ये चीज का ख्याल रखती हूँ। यहाँ पे मैं कुछ रूल्स लिखने वाली हूँ, वो आपको लिखने हैं। सो यहाँ पे आई एम जस्ट राइटिंग ब्राउन आई शैडो, आप लिखते जाइए ब्राउन आई शैडो और उस पे जो शिमर्स अच्छे लगेंगे दैट इज, हम यहाँ पे शिमर की बात करेंगे, गोल्डन ग्लिटर्स मतलब ग्लिटर शिमर्स की बात करेंगे, लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड मेटालिक। सो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ बताती हूँ हाउ इट विल बी। सो दिस इज द पैलेट, दिस इज आई शैडो पैलेट। ठीक है, सो यहाँ पे हम अगर बात करेंगे कि हमने ब्राउन और मरूनिश फैमिली के अंदर काम किया है मोस्टली ब्राउन आई शैडो में, तो कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्डन। या अब यहाँ पे आपको इतना कैमरा में पता नहीं कितना दिखेगा, बट दिस इज कॉपर, ब्लॉन्ज एंड ब्रॉन्ज। ये कलर्स उन आई शैडो के साथ बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। जैसे आज भी मैंने यहाँ पे ब्रॉन्ज कलर आईज के ऊपर लगाया है। ठीक है, दैट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। बट यही अगर आप ब्राउन कलर का आई शैडो करते हो और उसके साथ आप ऐसे रोज गोल्ड कलर लगाते हो, दिस इज अ रोज गोल्ड कलर, तो वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना ज्यादा ये कलर अच्छे लगते हैं। सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट आप गोल्डन ब्राउन के साथ ऐसे गोल्डन ब्रॉन्ज कॉपर कलर के शिमर लगाइए तो आई शैडो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बट वही अगर आप ऐसे कोई सिल्वर कलर के या रोज गोल्ड लगाते हैं तो कभी कभी वो आई शैडो अच्छे नहीं लगते हैं। सेकेंड लिखते जाइए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि हम सिर्फ आई शैडो के कलर को देखते हैं लेकिन हम शिमर के बारे में कभी सोचते ही नहीं है। पिंक आई शैडो, ये सारी थियरी हम हमारे स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिखाते हैं। दिस इज अ शिमर, हम कौन सा शिमर यूज करेंगे, रोज गोल्ड, बेज गोल्ड मतलब थोड़ा सा क्रीमिश जो गोल्ड होता है वैसा, एंड सिल्वर। सो अगर आपने पिंक आई शैडो किया है तो पिंक आई शैडो के साथ आपको रोज गोल्ड कलर, जैसे ये सारे जो रोज गोल्ड कलर हैं, ये फिर ये थोड़े जो बेज गोल्ड कलर हैं, मतलब ये ना ही गोल्डन है ना ही सिल्वर, बेज गोल्ड कलर्स हैं,
बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। कभी कभी सिल्वर कलर्स के शिमर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप पिंक के साथ अगर कॉपर, ब्रॉन्ज और गोल्ड, मतलब मोस्टली कॉपर एंड ब्रॉन्ज यूज करोगे तो वो आपको इतना अच्छा इफेक्ट नहीं देगा। सो ये आपको ऑलवेज याद रखना है कि एट द मोस्ट आप थोड़ा गोल्डन यूज कर सकते हैं फिर भी पिंक के साथ, लेकिन वो भी आप बेज गोल्डन या रोज गोल्ड यूज करेंगे तो ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो आप खुद ही आप देखिए कि कभी आपने अगर पिंक कलर का आई शेडो किया है और एकदम डार्क गोल्डन कलर का शिमर लगाइए तो वो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आई शेडो देखेंगे विच इज लाइक ब्लू, पर्पल एंड अगेन पिंक। अगर ऐसे कोई कलर के आप आई शेडो करते हैं तो उसके अंदर जो शिमर्स या ग्लिटर्स अच्छे लगेंगे, दैट इज सेम कलर। सबसे पहले तो सेम ब्लू के ऊपर अगर आप ब्लू कलर का गोल्डन ग्लिटर या शिमर लगाते हो तो बहुत अच्छा, नॉट गोल्डन, ग्लिटर या शिमर लगाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, या रोज गोल्ड या सिल्वर। ब्लू के साथ या पर्पल के साथ आप गोल्डन बहुत अच्छे से मिक्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि पर्पल एंड गोल्डन दूसरे डिफरेंट फैमिली से हैं। जो पर्पल है, ब्लू है, वो सारे कूल अंडरटोन मतलब कूल फैमिली से है, और इनके साथ आइदर सेम कलर का शिमर या ग्लिटर लगाना चाहिए या फिर रोज गोल्ड या सिल्वर कलर का ही लगाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ध्यान से लिखते जाइए। उसके बाद ग्रीन, बॉटल ग्रीन, इनके ऊपर जो शिमर्स अच्छे लगते हैं विच इज अगेन सेम कलर, सेम कलर के अच्छे लगते हैं, या गोल्ड एंड मेटालिक। आज की जो मेरी आईज है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन, ब्रॉन्ज शिमर, गोल्डनिश और हल्का आंखों के नीचे मैंने ग्रीन कलर का काजल लगाया है, क्योंकि ये सारे कलर एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मेरे ग्रीन कलर की काजल, उसके बाद गोल्डनिश मेटालिक कलर का आई शेडो और गोल्ड मेटालिक के साथ ब्राउन आई शेडो भी अच्छा लगता है। तो ये सारे चीज का कॉम्बिनेशन करके मैंने एक ब्यूटीफुल आई शेडो बनाया है जो बहुत ही एक दूसरे के साथ सारे कलर्स मिक्स एंड मैच हो जाते हैं। सो ये चीजों का आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, इसको प्रॉपर नोट करके रखें, क्योंकि लोग आई शेडो सिर्फ सोचते हैं बट शिमर्स एंड ग्लिटर्स यूज करने में अगेन प्रॉब्लम हो जाता है, और उनका आई शेडो ब्यूटीफुल होता है, क्रिएशन अच्छा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉप आउट नहीं होता है जस्ट बिकॉज कि वो राइट शिमर्स यूज नहीं करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे आजकल क्रीम आई शेडो बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करने लगे हैं। सी क्रीम आई शेडो का ऐसा है कि वो आपको डे टू डे लाइफ में ठीक है आप यूज करोगे तो ठीक है, लेकिन ब्राइड्स के ऊपर कभी कभी ऐसे आई शेडो यूज करना डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज वो कभी कभी क्रीज हो जाती है वैसे आई शेडो में। सो हियर आई वांट टू शो यू वन आई शेडो पैलेट विच इज फ्रॉम शुपरिल। ये शुपरिल की आई शेडो पैलेट है और उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्यूटीफुल आई शेडोज हैं। दिस इज आई शेडो, यहाँ पे आई शेडो बेस है, यहाँ पे शिमर्स हैं एंड यहाँ पे हम देखेंगे दैट दिस इज अ फ्लैश कलर्स, दिस इज अ फ्लैश कलर। सो यहाँ पे प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं, ये सारे प्रेस्ड ग्लिटर्स हैं और उसके साथ हम देखेंगे दिस इज अ फ्लैश कलर। सो हम इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा, मैं आपको सिर्फ कोई एक ही कलर मिक्स करके यहाँ पे दिखाती हूँ हाउ इट विल बी। सो ये जो फ्लैश कलर होते हैं, ठीक है, दिस इज अ क्रीमी टेक्सचर जिसको मिक्स करना बहुत इजी होता है। सो अगर आपके पास कोई आईशैडो का कलर नहीं है और आपको अगर मिक्स करना है तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट क्रीमी टेक्सचर। सो हम यहाँ पे कोई भी फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया ये रेड कलर, दिस इज अ रेड कलर और उसके साथ हम हल्का सा यहाँ पे येलो मिक्स कर रहे हैं। सो कौन सा कलर बनना चाहिए आप सबको आना ही चाहिए।
You can see a beautiful, can I have one more brush? एक येलो कलर बन रहा है यहाँ पे, तो एक ऑरेंज कलर बन जाता है लाइक दिस। सो वैसे ही काफ़ी कलर के आप आई शेडो इसमें से बना सकते हैं। सो यू कैन से योर, मैंने लास्ट टाइम के आई शेडो क्लास में भी ये बताया हुआ था कि दिस इज अ ब्लू कलर। ब्लू कलर के साथ हमने यहाँ पे हल्का सा ग्रीन कलर लिया था, और इसके बाद हमने यहाँ पे पिकॉक ग्रीन कलर जो होता है, पिकॉक ब्लू कलर होता है, वैसा कलर बनाया था, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, जो पूरी आई शेडो पैलेट में नहीं है। सो इस तरीके से आप मिक्स एंड मैच करके सारे कलर्स यूज कर सकते हैं। जब भी आप फ्लैश कलर्स यूज करते हैं तो आपको ब्लेंडिंग ब्रश यूज करना है उसको ब्लेंड करने के लिए, लेकिन याद रखें कि आप जो भी ब्लेंडिंग ब्रश यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा उसको दूर तक ब्लेंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि जैसे ये कलर बहुत दूर जाते हैं वैसे उनकी इंटेंसिटी लाइट होते जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल आपने ये कलर लिया, वो लेने के बाद आपको जहां चाहिए आप थोड़ा बहुत उसको ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपने बहुत ब्लेंड करने की ट्राई की तो ये फैलता बहुत ज्यादा है और इसके इंटेंसिटी कलर बहुत ज्यादा लाइट हो जाता है। सो वो आपको याद रखना है कि जहाँ पे थोड़ा सा नीटनेस वाला काम है, मतलब नीट एंड क्लीन काम करना है, कुछ कर्व्स बनाने हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी पैलेट है। बट अगर आपको ब्लेंडेड आई शेडो करना है तो क्रीमी टेक्सचर वाले आई शेडो पैलेट्स आई विल नॉट प्रेफर दैट मच, क्योंकि वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होते हैं। सो दैट्स व्हाई आई रियली प्रेफर दिस लेस। सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ फ्लैश कलर। और एक जो फ्लैश कलर की आई शेडो पैलेट आती है दैट इज फ्रॉम PAC। एक PAC की भी आती है फ्लैश कलर की आई शेडो पैलेट, एंड दैट आई विल शो यू राइट नाउ। इस तरीके से, ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें से भी अगर आपको कोई आई शेडो को मिक्स करके कुछ बनाना है तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। और मेरे काफ़ी सारे जो क्रिएशन होते हैं, जो हाई लेवल के क्रिएशंस होते हैं, वो हमने यही पैलेट में से बनाए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल टेक ब्लू कलर एंड फेस के ऊपर पेंटिंग्स करना है या कुछ आपको आर्टिस्टिक काम करना है, जिस तरीके से वेव्स देने हैं, फेस के ऊपर पूरी पेंटिंग बनानी है, तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस फ्लैश कलर पैलेट्स। दिस इज फ्रॉम PAC। वैसा आपको जस्ट गोल्ड में भी मिलता है। जस्ट गोल्ड में एक लिपस्टिक का ही पैलेट है, बट उसमें भी डार्क रेड, येलो, ऑरेंज सारे कलर्स होते हैं, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं टू पेंट योर फेस एंड एवरीथिंग। और वो सेम आप आपके आईज पे भी यूज कर सकते हैं। Now here I'm just, hopefully you are understanding this. जब आईलाइनर की बात आती है, I just teach my student only 3 टाइप ऑफ आईलाइनर्स। हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को हम सिर्फ 3 टाइप के लाइनर ही यूज करते हैं। वन इज विंग लाइनर। विंग लाइनर में आपको क्या करना है कि जहाँ पे भी आपको आईब्रो फिनिश होता है, जहाँ पे भी आईब्रो फिनिश होता है, उस फिनिशिंग लाइन के वहाँ पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पे ट्राइंगल बनाना होता है। याद रखिए, हो सके तब तक आप पीछे से स्टार्ट करें ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल जाए। सो हमें एंगल बनाना है, उसके बाद ट्राइंगल बनाना है, और उसके बाद उस ट्राइंगल को स्ट्रेट लाइन बना के यहाँ पे आई शेडो को फिल करना होता है। सो ये बन गई मेरी स्ट्रेट लाइन, और जब इसको हम पूरा फिल कर देंगे तब बन जाता है हमारा विंग लाइनर। ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप है हमें एंगल बनाना है, फिर हमें ट्राइंगल बनाना है, फिर हमें स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इस तरीके से आपका विंग लाइनर, जो परफेक्ट विंग लाइनर हम बोलते हैं, वो बन जाता है। उसके बाद जो सेकंड है कैट विंग लाइनर, जो मेरा फेवरेट है, विच इज लाइक कि विंग लाइनर में थोड़ा ऐसे स्लैंट हम जाते हैं, बट कैट विंग लाइनर में हम थोड़ा सा, जैसे ये आपके आईब्रोज हैं, हम यहाँ पे अपर साइड थोड़ा ऊपर की तरफ जाते हैं इस तरीके से। और कैट विंग लाइनर में हम डायरेक्टली ऊपर जाके कट करते हैं लाइक दिस, और ये पूरा हम फिल कर देंगे। दिस इज कॉल्ड कैट विंग लाइनर।
जहां हमें थोड़ा सा अपवर्ड्स जाना है, ऐसे स्लैंट नहीं जाना है। और उसके बाद इसको बहुत ही पतला लाइन देना है, ताकि जब भी आपके क्लाइंट आईज ओपन करें तो सिर्फ कैट की तरह यहाँ पे उनको विंग दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड कैट विंग लाइनर। तो दिस इज अ विंग लाइनर, दिस इज कैट विंग लाइनर। और उसके बाद हम और एक यहाँ पे, पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद हम और एक यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज लाइक एंजल आईलाइनर। एंजल लाइनर जो अभी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि आपकी आईज जहाँ पे फिनिश होती है उससे थोड़ा सा आगे 1 इंच आगे आपको एक ऐसे लाइन क्रिएट करना है, लाइक दिस। वो लाइन क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे हल्का सा कर्व देना है। ये कर्व देने के बाद आपको यहाँ पे उनके, हम जैसे नॉर्मल लाइनर में कैसे हम लाइंस बनाते हैं वैसे एक लाइन बनानी है और इस कर्व को इसके साथ मिक्स करना है। ठीक है, इस तरीके से मिक्स करना है और फिर यहाँ पे इसको आगे लेकर जाना है। सो इस तरीके से आप बनाते हैं एंजल विंग लाइनर। This is like a angel wing liner. So इसमें पहला स्टेप क्या करना है गाइस? फर्स्ट स्टेप आपको एक इस तरीके से बीच में एक गाइडलाइन बनानी होती है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको सेकेंड यहाँ पे कर्व देना होता है। थर्ड आपको यहाँ पे लाइनर बनाना है, एंगल बनाना है। और यहाँ फोर्थ फिर से थोड़ा सा कर्व देना है। फोर्थ स्टेप में ये होता है और फिर हमें नॉर्मली इसको आगे बढ़ाना है। सो दिस इज कॉल्ड द एंगल, नो एंजल हम जिसको बोल सकते हैं, एंजल विंग लाइनर, जो काफी ज्यादा अभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो दिस इज एंजल विंग लाइनर। सो बेसिकली ये 3 टाइप के लाइनर हैं जो थोड़े से डिफरेंट होते हैं और आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताने वाली हूँ दैट हाउ यू कैन गो विद डिफरेंट कलर के लाइनर। सो हम यहाँ पे बी परफेक्ट ले रहे हैं लाइनर ब्रश। दिस इज विंग, दिस इज अ शोपरेल, नहीं दिस इज वन इज बी परफेक्ट। दिस इज अ बी परफेक्ट कार्निवल पैलेट। और हम यहाँ पे देखेंगे कि काफी टाइम हमारे पास डिफरेंट कलर्स के लाइनर नहीं होते हैं। सो आप कैसे लाइनर क्रिएट कर सकते हैं दैट आई विल शो यू राइट नाउ। सो हम क्या कर सकते हैं, वी हैव दिस इज अ रिवाइवल जेल लाइनर। दिस इज रिवाइवल जेल, सॉरी। जब भी कोई लाइनर ड्राई हो जाता है, जेल लाइनर या फिर मस्करा सूख जाता है तो हम वो यूज करते हैं। सो आपको क्या करना है, कहना है पैलेट, ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। हमें वो रिवाइवल जेल थोड़ा सा लेना है, पैलेट पे हल्का सा हमने लिया। लेने के बाद हमें ये जो लाइनर ब्रश है उसमें डिप करना है। डिप करने के बाद आपको जो भी कलर का लाइनर चाहिए, जैसे हम यहाँ पे रेड कलर लेते हैं, चलो वी आर टेकिंग लिटिल रेड कलर। और रेड कलर में हम वो मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद वी विल गेट हियर अ ब्यूटीफुल कलर। और इससे आप चाहे उतने रेड कलर के इस तरीके से लाइनर बना सकते हैं। ठीक है, एनी कलर यू कैन क्रिएट विद दिस। सो इसीलिए जनरली आई डोंट बाय कलरफुल लाइनर्स। मैं मेरे
स्टूडेंट्स को भी कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप कोई भी कलरफुल लाइनर्स लीजिए, बिकॉज इस तरह से आप काफ़ी सारे लाइनर्स बना सकते हैं। हम यहाँ पे मेटालिक लाइनर भी बनाएंगे, आई शो यू राइट नाउ। हम एक मेटालिक लाइनर भी बनाएंगे। तो जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज अ पिंक कलर, यहाँ पे ये पिंक कलर है। तो फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइवल जेल लेंगे। तो काफी ज्यादा हमारे पास शिमर होते हैं। शिमर का अगर मेटालिक आपको लाइनर बनाना है तो आपको क्या करना है, रिवाइवल जेल का 1 या 2 ड्रॉप लेना है। लेने के बाद आपको डायरेक्टली वो कलर उठाना है और मिक्स करते जाना है। कलर उठाना है और मिक्स करते जाना है। कोई भी कलर आप ले सकते हैं। और उसके बाद वो सेम कलर का ऐसे ही सेम मेटालिक लाइनर बन जाता है, जो आईज पे इतना ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे डायरेक्टली शिमरी पिंक कलर का मेटालिक लाइनर बन चुका है। और आप अगर ऐसी लाइनर लगाते हैं तो आपके क्लाइंट के आईज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। आप ऐसे गोल्डन लाइनर बना सकते हैं। आपके आई शेडो पैलेट में जो भी कलर अवेलेबल है वो सारी चीज़ें आप बना सकते हैं विद दिस। So this is something which I am just see. You can see guys how beautiful it is looking. So you can create any liner from this. And now here, hopefully you are just liking this. क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ that how to mix and how to create a colorful eyeliners। मतलब हम जो इसको बोल सकते हैं कोहल पेंसिल कैसे बनाना है व्हाइट जेल लाइनर। So वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। Hopefully you are learning this because this is something which is very important, how to do mix and match, क्योंकि especially eyes में हम कैसे कर सकते हैं। So what I'm doing here, हम यहाँ पे व्हाइट जेल लाइनर ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक व्हाइट जेल लाइनर ले रहे हैं, ठीक है। दिस इज अ व्हाइट जेल लाइनर। और व्हाइट जेल लाइनर में this is a white gel liner from Bijelgada Makeovers that I am taking right now. This is a white gel liner from Bijelgada Makeovers। उसके बाद उसके अंदर हम कोई भी जो कलर हमें अच्छा लगता है, जो कलर का हमें समझो बनाना है, मुझे समझो बनाना है ग्रीन कलर का। फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रीन कलर का बनाना है, तो व्हाट आई डू, मैं यहाँ से जो ग्रीन कलर के ये आई शेडो है वो इसके अंदर ऐड करते जाऊंगी लाइक दिस। मैंने यहाँ से थोड़ा सा ग्रीन आई शेडो लिया और मैंने वो व्हाइट जेल लाइनर में ऐड कर दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिवाइवल जेल के 1 से 2 ड्रॉप लेने हैं और उसके बाद हम उसको काजल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी गाइस मैंने ब्राज़ील में जब आई मेकअप सीखा था, मैंने ऑलमोस्ट 16 ब्राज़ीलियन आर्टिस्ट से आई मेकअप सीखा हुआ है और ये सारी टेक्निक वहाँ से मैंने सीखी है कि कैसे हम वाइट जेल लाइनर में दूसरे कलर्स मिक्स करके कैसे हम इस तरीके से काजल बना सकते हैं। यहाँ पे बन गया हमारा काजल, ग्रीन कलर का काजल बन चुका है गाइस। आप देखिए ग्रीन कलर का काजल बन चुका है, जो डायरेक्टली आप आंखों के अंदर भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे जेल लाइनर यहाँ पे हमने व्हाइट जेल कलर और रिवाइवल जेल को मिक्स किया और ये बहुत थिक वाला काजल बन चुका है जो निकलेगा भी नहीं, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक सिंगल पेंसिल में इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डोंट इन्वेस्ट इन ऑल दिस लिपस्टिक्स, ओके। आप डायरेक्टली आपका खुद की चीज़ें भी बना सकते हैं लाइक दिस। एंड लिटरली मेरे स्टूडेंट्स जो मुझसे क्लास करते हैं, मैं उनके सामने ये करके दिखाती हूँ, ठीक है। हमारे डिप्लोमा क्लास में आई नेवर बाय टू मैनी कलर के आई पेंसिल्स, आई नेवर एवर बाय, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सो आई नेवर टेक सच टाइप ऑफ थिंग्स। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट, होपफुली यू आर जस्ट लर्निंग ऑल दिस थिंग। उसके बाद जो नेक्स्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं दैट इज
टॉपिक लेने वाले हैं। लिपस्टिक के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में नॉलेज दी हुई है, ठीक है, काफ़ी डिटेल में हमने बताया हुआ है लिपस्टिक के बारे में पहले, काफ़ी थियरी 1 में भी हमने बताया हुआ है। बट यहाँ पे आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ, दैट इज हाउ टू क्रिएट कलर्स फ्रॉम द लिपस्टिक, ठीक है। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे एसेंशियल। सो दिस इज अ पैलेट फ्रॉम शुपरेल, ये शुपरेल का पैलेट है और उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट है, ब्लैक है, ठीक है, दिस इज द व्हाइट ब्लैक, उसके बाद रेड कलर है, उसके बाद येलो कलर है एंड ब्लू कलर है, ठीक है, डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे। और ये सारे हमारे पास प्राइमरी कलर भी है और हमारे पास सेकेंडरी कलर भी है, ठीक है। सो दिस इज अ व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड, येलो, ब्लू प्राइमरी कलर, उसके बाद रेडिश ऑरेंज और बाकी सारे न्यूड कलर्स हैं। अब हमें इसको मिक्स एंड मैच करके कैसे लिपस्टिक बनाना है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पता होता है कि जब भी हम रेड एंड ब्लू को मिक्स करते हैं तो ऑलमोस्ट पर्पल जैसा शेड बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी विल टेक लिटिल बिट ऑफ दिस पर्पल कलर, हम यहाँ का जो पर्पल कलर है उसको ले रहे हैं। दिस इज अ पर्पल कलर आई एम टेकिंग राइट नाउ। अब इस पर्पल कलर में कैन आई हैव दिस स्पैचुला, दिस इज द पर्पल कलर जो मैंने लिया यहाँ से। अब कभी कभी हमें क्या लगता है कि अरे ये पर्पल बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है, चलो इसको हम थोड़ा सा डार्क करते हैं। सो हम इसको डार्क कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सोचिए। अगर हमें इसको डार्क करना होगा तो डार्क करने के लिए हमें इसमें ऐड करना होगा हल्का सा ब्लू। जैसे हम यहाँ से ब्लू लेते हैं और पर्पल के साथ मिक्स करते हैं तो हमें एक मिल जाता है डार्क पर्पल कलर लिपस्टिक, जो काफी ब्यूटीफुल लगता है कि जब आप ऐसे कलर के आउटफिट पहनते हो। वही पर्पल को अगर आपको लाइट करना है तो उसके अंदर आपको मिक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा रेडिश कलर, ताकि वो थोड़े पिंक अंडरटोन में चला जाए। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस इज द ब्यूटी कि आप कैसे सारी कलर्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी दैट दिस इज द कलरफुल थियरी, अगेन आई एम जस्ट स्किपिंग हियर। मैं हमारे स्टूडेंट को क्यों कहती हूँ कि आपको डेफिनेटली ऐसी कोई पैलेट लेनी चाहिए, उसका आपको आज बहुत ही ब्यूटीफुल मैं रीजंस बताने वाली हूँ। दिस इज अ कलरफुल थियरी, ओके। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम taking again the same purple color. I'm taking this same purple color. मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया सेम। पर्पल कलर लेने के बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे उसको थोड़ा सा फ्लोरोसेंट कलर में कन्वर्ट करना है, मतलब फ्लोरोसेंट कलर मुझे बनाना है, तो मुझे उसके अंदर क्या ऐड करना है, थोड़ा सा व्हाइट। अगर मैं इस पर्पल के अंदर व्हाइट मिक्स करती हूँ तो मेरा जो पर्पल बनेगा वो एकदम फ्लोरोसेंट बेबी पिंक, बेबी पर्पल जैसे होते हैं ना, लाइट पर्पल, फुशिया कलर, फुशिया नहीं बोल सकते हैं बट ये लाइट पर्पल उसे कह सकते हैं, वैसा पर्पल बन जाएगा जो फेयर स्किन टोन पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। और यही अगर हम ये पर्पल की बात करेंगे तो ये डार्क स्किन टोन पे बहुत अच्छा लगेगा। सेम मैं और एक कलर की यहाँ पे बात करना चाहूंगी। जैसे इसी पर्पल में अगर हम थोड़ा सा रेड ऐड कर देंगे, पर्पल में ऐड कर दिया रेड और बनने लगा हमारा पिंक कलर का लिपस्टिक। सो ये रहा हमारा पर्पल। पर्पल में जितना रेड ऐड करोगे उतना पिंक बनेगा और पर्पल में जितना ब्लू ऐड करोगे उतना डार्क पर्पल बनते जाएगा। सो वैसे ही हमारा यहाँ पे बन चुका है पिंक कलर का लिपस्टिक एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं एक ब्यूटीफुल पिंक कलर का लिपस्टिक यहाँ पे बन चुका है पर्पल एंड रेड मिक्स करने के बाद। उस पर्पल में पहले व्हाइट मिक्स किया तो लाइट पर्पल हो गया, उस पर्पल में बाद में रेड मिक्स किया तो पिंक लिपस्टिक हो गया। तो अगर आपके पास ऐसी कोई पैलेट्स हैं, अगर आपके पास ऐसी कोई पैलेट है तो इससे आपके पास जो भी लिपस्टिक है उसको आपको लाइट करना है, डार्क करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, वी विल टेक दिस ब्राउनिश कलर
हम एक न्यूड ब्राउन कलर यहाँ पे देख रहे हैं, न्यूड ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है। अब इस ब्राउन कलर में ध्यान से देखिएगा, इस ब्राउन कलर में अगर हमने ब्लैक कलर ऐड किया थोड़ा सा, दिस इज द ब्लैक कलर हम ऐड कर रहे हैं। ब्लैक कलर ऐड करने से ये लिपस्टिक एकदम ही नाइस डार्क ब्राउन जैसी लिपस्टिक हो जाएगी, ठीक है, डार्क ब्राउन जैसी लिपस्टिक हो जाएगी। सी यू कैन सी राइट नाउ ये डार्क ब्राउन जैसी लिपस्टिक हो चुकी है। अब वही इसमें थोड़ा सा वाइट कलर अगर हम ऐड करेंगे तो ये लाइट ब्राउन लिपस्टिक हो जाएगी। सो दिस इज अ ब्यूटी ऑफ, दिस इज अ डार्क लाइट। जैसे अगर इसको अगर आपको लाइट करना है तो आपको व्हाइट डालना है, अगर डार्क करना है तो आपको ब्लैक डालना है। वैसे ही अगर ये रेड कलर है, दिस रेड कलर, इस रेड कलर में अगर आप ब्लैक थोड़ा सा मिक्स करते हो तो ये रेड मरूनिश रेड बन जाता है, एकदम डार्क ब्लड रेड से भी ज्यादा डार्क हो जाता है, आप देख सकते हैं। सो इट बिकम लाइक दिस डार्क, और एक्चुअल में ये ऐसा है, एक्चुअल में ये ऐसा है, लेकिन ये ऐसा डार्क बन जाता है। सो अगर आपके पास ऐसे पैलेट्स हैं तो उसमें से आप मिक्स एंड मैच करके बहुत सारे डिफरेंट कलर के लिपस्टिक बना सकते हो। आप लाइट कर सकते हो लिपस्टिक को, डार्क कर सकते हो। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मार्केट में ऐसे शुप्रेल के पैलेट्स हैं, जस्ट गोल्ड के पैलेट्स हैं, उसके बाद एनास्टासिया बेवरी हिल्स के पैलेट हैं, फोरेगो 52 के पैलेट्स आते हैं। आप ये सारे कलर्स लिक्विड लिपस्टिक में भी मिक्स कर सकते हो। सो इफ यू हैव अ लिक्विड लिपस्टिक और उसके बाद उसको अगर लाइट या डार्क करना है तो आप उसमें ऐसे कलर्स मिक्स करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिल जाता है। तो दिस गिव्स यू अ ब्यूटीफुल इफेक्ट। बट ये सबके लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है विच इज कलर व्हील। अगर आपको कलर व्हील के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, अगर ये पिक्चर आपके माइंड में ऑलवेज है तो आप चाहे उतने कलर्स बना सकते हैं। आप कभी ऐसे फील नहीं करोगे कि मेरे पास ये है ये नहीं है। आप लिपस्टिक्स में ये कलर्स भी मिक्स कर सकते हो, दिस कलर ऑल्सो यू कैन मिक्स इन लिपस्टिक्स, ये भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। बट माई सजेशन इज दैट कि बेटर यू गो विद सच टाइप ऑफ लिप पैलेट्स जो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद दैट। Now the next topic which we are covering here today is brushes. Hopefully guys you are learning, you are enjoying the session. तो हम यहाँ पे सिर्फ एसेंशियल ब्रश की बात करेंगे। देयर इज टू टाइप ऑफ ब्रशेस इन द मार्केट, वन इज सिंथेटिक ब्रशेस, सिंथेटिक एंड रियल हेयर ब्रशेस। सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं वो थोड़े शाइनी होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और क्रीम प्रोडक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। और वही जो रियल हेयर के ब्रशेस होते हैं वो मैट होते हैं, उसके बाद वो थोड़े से कॉस्टली होते हैं और वो पाउडर के लिए बहुत अच्छे होते हैं, मतलब आई शेडो, पाउडर लगाना, ब्लश लगाना, वो सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि सिंथेटिक के ब्रशेस हैं वो प्लास्टिक और सिंथेटिक से बनते हैं, और ये जो रियल हेयर के ब्रशेस होते हैं वो जनरली गोट मैनुअल के हेयर से बनते हैं, ठीक है। सो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से ब्रशेस लेते हो। आई जनरली प्रेफर सिंथेटिक क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सिंथेटिक ब्रश के ब्रांड्स आ चुके हैं। बट येस, अगर आपको आप रियल हेयर के भी ले सकते हो, बट रियल हेयर के जो ब्रशेस होते हैं वो क्रीम प्रोडक्ट में अच्छा रिजल्ट नहीं देते, जैसे फाउंडेशन एप्लीकेशन, फाउंडेशन ब्लेंडिंग, लाइनर, लिपस्टिक, उस सब में अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। बट येस, वो आई शेडो एप्लीकेशन, ब्लशर, पाउडर एप्लीकेशन, उस सब में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सो आप एक क्विकली लिख लीजिए। So this is a synthetic and real brushes.
अब हम यहाँ पे ब्रशेस के बारे में और इंफॉर्मेशन लेंगे। सबसे पहले जो ब्रश होता है दैट इज अ फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश। लिखते जाइए, अगर आपने पहले लिखा भी है लेकिन फिर से आपको लिखना है। फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश होता है विच आई एम जस्ट शोइंग यू राइट नाउ। तो दिस इज द फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश विच आई एम शोइंग यू हियर। दिस इज द प्रॉपर फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश जिससे आपको फाउंडेशन अप्लाई करना होता है। उसके बाद होता है फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। फाउंडेशन ब्लेंडिंग जो ब्रश होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। जैसे उसका ऊपर का जो हिस्सा होता है वही ज्यादा यूज होता है, नीचे का हिस्सा ज्यादा यूज नहीं होता है और उसको हमें इस तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको जो ब्रशेस दिखा रही हूँ जैसे फ्रॉम बिजुगेड़ा मेकओवर्स ब्रशेस, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप ब्यूटीलिशियस मोर्फी के भी यूज कर सकते हैं। ये मोर्फी का फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश है और जब भी आप फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश यूज करते हैं आपको वो इस तरीके से नहीं यूज करना है, आपको ये 90 डिग्री में यूज करना होता है और इस तरीके से आपको ब्लेंड 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 इफेक्ट मिलता है, आप कोई भी ब्रश यूज करें। द नेक्स्ट ब्रश इज कंसीलर ब्रश। एक छोटा सा कंसीलर ब्रश हम देखेंगे। So here is a concealer brush. This is a concealer brush जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। This is from बिजुगेड़ा मेकओवर्स। This is a बिजुगेड़ा मेकओवर्स का कंसीलर ब्रश है। ये एक ऐसे ब्रशेज होते हैं जो थोड़े से छोटे होते हैं और फाउंडेशन एप्लीकेशन ब्रश की तरह ही होते हैं, बट वो कंसीलर मतलब कुछ पर्टिकुलर जगह पे कंसीलर लगाने के लिए या छोटी छोटी जगह पे कंसीलर लगाने के लिए यूजफुल होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रश मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ दैट इज लाइक पाउडर ब्रश। पाउडर ब्रश हम यहाँ पे देखेंगे। सो पाउडर ब्रश इज दिस। दिस इज बिजुगेड़ा मेकओवर्स का फ्लफी पाउडर ब्रश है एंड दिस इज फ्रॉम ब्यूटीलिशियस। दिस इज अ पाउडर ब्रश विच वी आर यूजिंग, ठीक है, जो मोस्टली पाउडर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा यूज होता है। उसके बाद हम फ्लैट पाउडर ब्रश देखेंगे। ये लूज पाउडर के लिए यूज होते हैं। दिस इज फॉर लूज पाउडर। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज अ फ्लैट पाउडर ब्रश जो आपके कॉम्पैक्ट के लिए यूज होते हैं। सो दिस इज अ फ्लैट, ये देखिए ये फ्लैट है। सो हम ये वाले ब्रश को कैसे यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे, ओके। और इसके पहले जो हमने ब्रश यूज किया था उसको हम कैसे यूज करेंगे, लाइक दिस। ये हम 90 डिग्री में यूज करेंगे और ये हम ऐसे फ्लैट यूज करेंगे क्योंकि हम ये कॉम्पैक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। कॉम्पैक्ट इस तरह से हम लेते हैं और पाउडर इस तरीके से, लूज पाउडर इस तरीके से हम लेते हैं। द नेक्स्ट ब्रश इज कॉन्टोरिंग ब्रश। स्पेशली कॉन्टोरिंग के लिए हम यूज करते हैं। सो दिस इज अ कॉन्टोरिंग ब्रश, यू कैन से। ये थोड़ा सा एंगुलर होता है, हल्का एंगुलर होने की वजह से आप बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग कर सकते हैं आपके चिक्स पे, आपके चिन पे एंड यू नो आपके जॉ लाइन पे, आपके फॉरहेड पे। दिस इज बिजुगेड़ा मेकओवर्स कॉन्टोरिंग ब्रश। इस तरीके से ब्यूटीलिशियस के भी होते हैं। दिस इज अ नोज कॉन्टोरिंग ब्रश। ये इस तरीके से होता है ताकि नोज को बहुत अच्छे से आप कॉन्टोर कर सकते हो। नोज को आप छोटे पाउडर ब्रश के साथ भी कॉन्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज ब्लशिंग ब्रश। ब्लश का जो ब्रश होता है वो जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही छोटा आप नहीं ले सकते क्योंकि जब भी हमें ब्रश लगाना है वी ऑलवेज हैव टू स्माइल एंड हमें इस तरीके से हमारे जो पूरा चिक्स एरिया होता है वहां पर ब्लश लगाना है। अगर वो छोटा होगा तो आपका ब्लश पैच होने के चांसेस होते हैं। सो बेटर है कि आप थोड़ा सा बड़ा और फ्लफी लें और इस तरीके से अप्लाई करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुली आप ब्लश को लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्रश इज हाइलाइटर ब्रश। अब ये हाइलाइटर ब्रश में क्या है
that you can directly use हाइलाइटर आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं. सो यू कैन यूज सच टाइप ऑफ अ फैन ब्रश ऑल्सो. ये जो फैन ब्रश है दिस इज फ्रॉम बिजलगढ़ा मेकओवर्स. ओके, आप इस तरीके से छोटे पाउडर ब्रश भी यूज कर सकते हो फॉर हाईलाइटिंग, और कभी कभी आप ऐसे बड़े फैन ब्रश भी यूज कर सकते हो फॉर हाईलाइटिंग पर्पस. हाईलाइट के लिए आप जितना लाइट वेट ब्रश यूज करोगे उतना रिजल्ट अच्छा होगा. एंड हाईलाइट के लिए आप जब भी ब्रश यूज करें आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना होता है. द नेक्स्ट ब्रश इज आईब्रो. सो हम यहाँ पे आईब्रो ब्रश की बात करेंगे. सो आईब्रो ब्रश में अगर हम देखेंगे तो हियर सच टाइप ऑफ आईब्रो ब्रशेज आर देयर. ओके, सो आईब्रो ब्रश में ऐसे स्पूली भी होती है. आप स्पूली से आईब्रोज को इस तरह से कोम भी कर सकते हैं. दिस इज अ फॉरएवर 52 आईब्रो ब्रश. दिस इज अ एंगुलर ब्रश. आईब्रो के ब्रश जनरली एंगुलर्स होते हैं. एंड दिस इज ऑल्सो PAC ब्रश 050, which is again not 050, this is a 100 number, so sorry. So this is also angular brush. The next brush, the next brush हम यहाँ पे देखेंगे आई शैडो मर्जिंग ब्रश. या आप जिसको आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश भी कह सकते हैं. सो ये जो सारे ब्रशेज होते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रश जो थोड़ा सा फ्लफी होते हैं. ठीक है, सो ये थोड़ा सा मीडियम शेप का है. ये थोड़ा सा छोटा है. ये ब्यूटीलिशियस का है नंबर 315 और ये PAC का नंबर 050 है. सो ये थोड़ा मीडियम है, ये थोड़ा छोटा है, बट इससे बहुत ब्यूटीफुली आप आई शैडो को ब्लेंड कर सकते हैं लाइक दिस. ये ब्लेंडिंग के लिए काम आता है. उसके बाद हम नेक्स्ट में देखेंगे विच इज लाइक आई शैडो ब्लेंडिंग ब्रश. और उसके बाद हमें नेक्स्ट लिखा है आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश. आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश हम इस तरीके से देखेंगे. ठीक है, इस तरीके से ब्रश जो ब्रशेस होते हैं दिस इज कॉल्ड आई शैडो एप्लीकेशन. दिस इज आई शैडो एप्लीकेशन. ठीक है, ये फॉरएवर 52 का है जो यहाँ पे बड़ा है और इस साइड छोटा है. दिस इज फ्रॉम बिजलगढ़ा मेकओवर्स. दिस इज आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश. काफी टाइम जब हमें आई शैडो को शेड देना होता है तो हमें आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश की जरूरत पड़ती है. काफी टाइम कॉर्नर्स में हमें आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश की जरूरत पड़ती है. काफी टाइम हमें अगर किसी कलर को प्रोमिनेंट दिखाना है, बहुत शार्प दिखाना है, तो ब्लेंडिंग ब्रश से वो स्मज हो जाते हैं, बट आई शैडो एप्लीकेशन ब्रश से वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं. उसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे गाइज, होपफुली यू आर लर्निंग. देखिए, अगर आपको ये ऑलरेडी पता भी है लेकिन कंटिन्यूसली आपको लिखते जाना है, बिकॉज जितनी ज्यादा बार इस थियोरी को आप कंटिन्यू करते जाएंगे उतने ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे. ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं जो आपको ब्रश बता रही हूँ दैट ब्रशेस आर इनफ फॉर अ ब्यूटिफुल मेकअप. ओके, सो द नेक्स्ट ब्रश के बारे में हम जो बात करेंगे सो दिस इज द नेक्स्ट ब्रश इज कट क्रीज ब्रश. जब भी हम कोई कट क्रीज या कोई क्रिएटिव आई शैडो बनाते हैं तो तब हम यूज करते हैं कट क्रीज ब्रश. ठीक है, सो कट क्रीज ब्रश जनरली हमारा कैसा होता है, इट इज अ वेरी स्मॉल ब्रश. मतलब हमें स्मॉल ब्रश लेना है. ये जो ब्रशेज हैं दिस इज फ्रॉम बिजलगढ़ा मेकओवर्स. ये BGM के ब्रशेज हैं.
जो छोटे हैं, ठीक है, ये ब्यूटीलिशियस के ब्रशेस हैं। बेसिकली जो भी छोटा आई शेडो एप्लीकेशन ब्रश हो जो आपको कंफर्टेबल हो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कट क्रीज क्रिएट करने के लिए। द नेक्स्ट वन वी विल सी लाइनर ब्रश। तो सच टाइप ऑफ ब्रश जो होते हैं विच इज अ लाइनर ब्रश आप देख सकते हैं। और काफी लोग लाइनर के लिए एंगुलर ब्रश भी यूज करते हैं, बट आई पर्सनली यूज लाइनर, मैं इससे ही करती हूँ जो नॉर्मल लाइनर रेगुलर ब्रशेस होते हैं। बट काफी लोग एंगुलर ब्रश होते हैं वो भी यूज करते हैं, जैसे एकदम छोटा एंगुलर ब्रश वो यूज करते हैं फॉर लाइनर। द नेक्स्ट वन इज below the eye smudge brush। अभी below the eye smudge brush क्या है? This is a very small smudging blending brush। इसको हम पेंसिल ब्रशेस भी कहते हैं, जो स्पेशली यूज होते हैं आंखों के नीचे ब्लेंडिंग करने के लिए। जब हम काजल लगाते हैं उसको ब्लेंड करने के लिए, स्मच करने के लिए। सो दिस इज ब्यूटीलिशियस ब्रश। ये दोनों ब्यूटीलिशियस के ब्रश हैं, नंबर 309 और इसका नंबर 385। ओके, और ये विजयगढ़ा मेकओवर्स के ब्रश हैं छोटे छोटे, और ये एक पीएसी का ब्रश है नंबर 381। सो ये ब्रश आपको जनरली यूज होते हैं आंखों के नीचे को डिटेलिंग करना है, स्मच करना है, ये ब्रशेस बहुत जरूरी होते हैं। नेक्स्ट इज लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए जनरली ऐसे टाइप के मिलते हैं, जैसे ये विजयगढ़ा मेकओवर्स का है, ये इस तरीके से बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि लिपस्टिक की वजह से काफ़ी टाइम हमारे वैनिटीज़ को रखने की जो जगह होती है, ब्रश किट जो होती है वो ख़राब हो जाती है। सो ये इस तरीके से आप ओपन करके इसको एज अ ब्रश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये विजयगढ़ा मेकओवर्स का है, और ये ब्यूटीलिशियस का ब्रश नंबर 308 है जो लिपस्टिक के लिए यूज़ होता है। लिपस्टिक हमेशा ब्रश से ही अप्लाई करें, विच इज ऑलवेज एडवाइजेबल। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर की बात करेंगे। जब ब्यूटी ब्लेंडर की बात करते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं। सो दिस इज ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर। ये एक ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर है। सो ब्यूटी ब्लेंडर कोई भी शेप का आप ले सकते हैं, बट वी जनरली यूज ब्यूटी ब्लेंडर ब्रांड जो ओरिजिनल ब्यूटी ब्लेंडर है। उसके बाद ब्यूटीलिशियस के ब्यूटी ब्लेंडर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, मैक्स टच के ब्यूटी ब्लेंडर्स भी बहुत अच्छे आते हैं, क्यूटी ब्यूटी के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं जैसे ये वाले, वो भी, ये यूरोप गर्ल का ब्यूटी ब्लेंडर है, सो यूरोप गर्ल का ब्यूटी ब्लेंडर भी अच्छा है। उसके बाद क्यूटी ब्यूटी के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। दिस इज अ जस्ट गोल्ड ब्यूटी ब्लेंडर्स, ये भी बहुत अच्छे आते हैं, है ना। तो क्यूटी ब्यूटी वन, दिस इज अ क्यूटी ब्यूटी वन, ये क्यूटी ब्यूटी के हैं, ये भी बहुत अच्छे आते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, डिफरेंट शेप के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं, बट जो आप कंफर्टेबल हैं वो यूज कर सकते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर हो सके तब तक आपको ऑलवेज आप वेट यूज करें, बट अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आपका ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप ड्राई भी यूज कर सकते हैं। बट अगर वैसा नहीं है तो आपको वेट और डैम्प, मतलब उसमें से पानी ना निकलता हो, वैसा ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज करना है। इसके बाद हम इस वीडियो को कट करेंगे क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है, दैट टॉपिक इज एक ब्रश जो हमारे यहाँ पे रह गया है स्टार्टिंग में, विच इज अ ड्यूअल फाइबर ब्रश। द ब्रश इज लाइक ड्यूअल फाइबर ब्रश। अब ये ब्रश की मेन बात क्या है, दैट ये इस तरीके से आता है ड्यूअल फाइबर ब्रश। सो प्राइमर्स, ऑयल एंड वैसे सारे मॉइस्चराइजर लगाने के लिए ये ब्रश बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। और ये ब्रश
इस तरीके का होता है, बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, बहुत नज़दीक नज़दीक के ब्रिसल्स नहीं होते हैं। और ये आपको इस तरीके से अगेन यूज़ करना है। इसके जो ये वाइट पार्ट है उतना ही पार्ट यूज़ होता है, बाकी का यूज़ नहीं होता है। तो दिस इज अ ड्यूल फाइबर ब्रश स्पेशली फॉर प्राइमर, ऑयल्स एंड मॉइस्चराइजर्स। सो गाइज, इसके बाद हम डायरेक्टली एक वीडियो कट करेंगे क्योंकि सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और उसके बाद हम फिर से आते हैं।